मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस अतीत के पन्नों में संभावनाएं तलाश रही है। कमलनाथ ने इसे बाकायदा एक किताब की शक्ल दी है। इस पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया। आखिर इस किताब में ऐसा क्या है और बीजेपी को इस पर आपत्ति क्यों है, इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस ने तो हर समय इस देश के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा है। वो राहुल गांधी जो वीर सावरकर जैसे राष्ट्र भक्तों का अपमान करते हो, वो नेहरू परिवार जिसने हर समय राष्ट्र भक्तों को नीचा दिखाने का काम किया हो, स्वयं जवाहरलाल नेहरू के समय से ये परंपरा चल रही है। कोई ये आज की परंपरा तो है नहीं। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का ये बयान कांग्रेस की उस किताब को लेकर है जिसमें आजादी के आंदोलन के दौरान संघ की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए। इस किताब का नाम है कांग्रेस और राष्ट्र निर्माण की गाथा। इस किताब को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने तैयार करवाया है। दरअसल इस किताब में लिखा है, मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिनकी मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग ने भारत का विभाजन कराया और पाकिस्तान अस्तित्व में आया। मुस्लिम लीग ने कभी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन नहीं किया, बल्कि समय समय पर तारीफ ही की। इसी तरह का व्यवहार हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों का रहा। इसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा का नाम लिया जा सकता है। इन दोनों संगठनों के संयोग से पहले जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। आजकल भाजपा खुद को राष्ट्रवादी पार्टी बताती है, जबकि सच्चाई ये है कि जब आजादी की लड़ाई में राष्ट्रवाद दिखाने का वक्त था, तब इसके पूर्ववर्ती संगठन खामोश थे या आजादी की लड़ाई के विरोध में दिखे। मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के पेट में व्यापक दर्द हो रहा है उस पुस्तक को लेकर। मैं खुद अपने साथियों के साथ भाजपा के दफ्तर में जाकर उस पुस्तक को माननीय वीडी शर्मा जी को समर्पित करूंगा कि कम से कम अब आप जहरीली विचारधारा का भोजन नई पीढ़ी को ना कराएं, उन्हें मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने दें, समाज को बेहतर रहने दें। किताब के जरिए ही सही, लेकिन इसमें छपे शब्दों के बाणों से संघ और बीजेपी पर किए प्रहार का पलटवार पूरे जोश के साथ बीजेपी ने किया। बीजेपी का दावा है कि शताब्दी के 5 काले पन्ने कांग्रेस के हैं, जिसमें काला अतीत दर्ज है, आतंकवाद है, अलगाववाद है। कांग्रेस का सच भी सबके सामने है, जो सोशल मीडिया पर अक्सर लोगों के जरिए सामने आता रहा है। जैसे जैसे कांग्रेस का सच जनता के सामने आ रहा है, जनता इन्हें नकार रही है। ये अलगाववाद, आतंकवाद, नक्सलवाद, इसको पनपाने में, इसको राजनीतिक संरक्षण देने में कांग्रेस का हाथ है। इसलिए जैसे जैसे ये मुद्दे कांग्रेस उछालेगी, भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा इन्हें एक्सपोज करने का। कहते हैं मुंदी चोट खुले घाव से ज्यादा घातक होती है, दर्दनाक होती है, खतरनाक होती है। इस बात को पक्ष पक्ष के सियासतदान अच्छी तरह समझते हैं। लिहाजा चुनावी महासमर के नजदीक आते ही इतिहास के पन्नों से भविष्य की नींव को गढ़ने का सियासी काम शुरू हो गया है। अब किसकी नींव कितनी कमजोर या कितनी मजबूत साबित होगी, इस सवाल का जवाब भी वक्त ही देगा। शिखिल व्यवहार, IBC 24, भोपाल।